बैठे इनके लीडर हैं उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी का और ये तोड़फोड़ करने का, डकैती करने के मुकदमे लगाने चाहिए। इनका किसी भी ऐसे मजहब से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता जो इंसान को इंसान के बराबर माने। मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं जो कि SC/ST के कम्युनिटी के हैं, चर्च और गुरुद्वारे भी तोड़े जा रहे हैं। सभी धर्मों के हर पूजा के स्थल को ख़त्म करना चाहते हैं और उसकी जगह मनुवादी मानसिकता का हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। बुद्ध धर्म जो है वो मनुवाद के खिलाफ सबसे बड़ा पहला विरोध था। मजलूमों की हिफाजत के लिए, भारत का संविधान बचाने के लिए पेश रहें और किसी भी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए ही सभी लोग पैदा ही हुए। ये मनुस्मृति का कॉन्सेप्ट है। हम लोग कुर्बानी देने से, हम लोग अपने ऊपर हमलों से, हम लोग अपने ऊपर झूठे मुकदमों से, हम लोग अपने ऊपर लाठीचार्ज से, गोली से, किसी भी चीज़ से डरते नहीं हैं। ये मनुस्मृति हज़ारों साल तक हमारे देश पे थोपी गई थी, तो भारत के संविधान ने आके उसको ख़त्म किया। देश के इकलौते वकील जो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। गरीबों, शोषितों, दलितों, वंचितों की आवाज़ लगातार बनते रहते हैं। और हमारे साथ आज बात करने के लिए सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा साहब हैं। पराचा साहब, आप लगातार गरीबों, मजलूमों की बात उठाते रहते हैं। आपको कभी लगता है कि आपके ख़िलाफ़ भी जब दिल्ली दंगे हुए थे रेड पड़ी थी? स्पेशल सेल की रेड पड़ी थी और काफ़ी क्रैक कमांडोज आए थे और 15 घंटे तक यहाँ पे उन्होंने पूरी तूफ़ान बदतमीज़ी की थी। मगर ये सब हमारा फ़र्ज़ है जो हम भारत में पैदा हुए हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क को इस शेप में लाने के लिए कुर्बानियाँ दी, फिर मुल्क की आज़ादी अंग्रेज़ों से कराने में कुर्बानियाँ दी, और फिर हम अम्बेडकरवादी भी हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले हैं। तो उन्होंने ख़ुद इतनी कुर्बानियाँ दे के मनुस्मृति की जगह इस देश में भारत का संविधान लागू कराया है। तो और इतनी परेशानियाँ, मुसीबतें और सब चीज़ें झेली हैं, तो हमारा कम से कम इतना फ़र्ज़ तो बनता ही है बहैसियत एक मुसलमान के। और अगर कोई मुसलमान है तो उसका फ़र्ज़ है कि वो इंसाफ के लिए जद्दोजहद करे और मज़लूमों के लिए जद्दोजहद करे, और जो सबसे ज़्यादा मज़लूम है उसके लिए सबसे ज़्यादा अपना टाइम सर्व करे। ये एक पक्के मुसलमान का भी फ़र्ज़ है, ईमान का तकाज़ा है, और हमारे संविधान का जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया उसका भी तकाज़ा और ड्यूटी हमारी सबकी सिटीजन्स की लगाई जाती है उसमें कि वो संविधान को बचाए और संविधान के ऊपर अमल कराए। तो संविधान ये कहता है कि जो मज़लूम हैं उनकी हिफाजत के लिए हर एक नागरिक को, ख़ास तौर पे उन लोगों को जो किसी साहिब हैसियत हैं या किसी भी शोबे में मजबूत हैं, तो उनकी जिम्मेदारी हमारा संविधान लगाता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मिशन लगाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं, अदलिया का हिस्सा हैं, तो हम लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है आज के टाइम में जब सारी संस्थाएं, सारे इदारे जो हैं कमज़ोर किए जा रहे हैं मनुवादी मानसिकता द्वारा, तो हम लोगों की जिम्मेदारी और फ़र्ज़ बनता है कि हम सबसे आगे रहकर मज़लूमों की हिफाजत के लिए, भारत का संविधान बचाने के लिए पेश रहें और किसी भी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। हम लोग कुर्बानी देने से, हम लोग अपने ऊपर हमलों से, हम लोग अपने ऊपर झूठे मुकदमों से, हम लोग अपने ऊपर लाठीचार्ज से, गोली से, किसी भी चीज़ से डरते नहीं हैं। हम शांतिपूर्ण ढंग से, बहुत ज़रूरी बात है ये, हम शांतिपूर्ण ढंग से भारत के संविधान की रक्षा करेंगे, भारत के संविधान के अंदर रह के भारत के संविधान की रक्षा करेंगे। सर, भारत के संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन आए दिन आप देखते हैं किस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग की बात होती है, फिर कुतुब मीनार के बाहर भी हनुमान चालीसा की बात होती है। अब वहाँ नमाज़ पढ़ने से भी रोक दिया गया है। उसके बाद लगातार जामा मस्जिद की बात हो, लगातार ऐसे इदारों पे हमला होते आए हैं। देखिए 1927 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी और उसकी जगह भारत का संविधान लाया था। तो जो मनुस्मृति को मानने वाले हैं, मनुवादी मानसिकता रखते हैं, मनुवादी मानसिकता का मतलब इंसान इंसान के बराबर नहीं होता, इंसान अछूत भी होता है और इंसान ऐसा भी होता है कि जिसकी, जैसे ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए ही सभी लोग पैदा ही हुए। ये मनुस्मृति का कॉन्सेप्ट है। कोई व्यक्ति जो है कुछ लोगों के अलावा कोई भी प्रॉपर्टी नहीं रख सकता, कोई बिजनेस नहीं कर सकता, कोई ज़मीन नहीं रख सकता, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता, कोई सड़क पे नहीं चल सकता आम आदमी के साथ, कोई पानी नहीं पी सकता आम जगहों से।
ये मनुस्मृति हजारों साल तक हमारे देश पे थोपी गई थी। तो भारत के संविधान ने आके उसको ख़त्म किया। तो अब जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, अखंड भारत भी एक ढकोसला उनका ड्रामा है जिसको वो कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि अखंड भारत सबसे पहले बनाने वाला था सम्राट अशोक। सम्राट अशोक जो है बुद्ध धर्म को मानने वाले थे। बुद्ध धर्म जो है वो मनुवाद के खिलाफ सबसे बड़ा पहला विरोध था। तो जो मनुवादी हैं वो सम्राट अशोक से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। सम्राट अशोक ने मनुस्मृति और मनुवादी मानसिकता को ख़त्म करके बुद्ध धर्म अपनाया था और पूरे देश में इंसाफ और बराबरी का राज कायम करने की कोशिश की थी और भारत को इस शेप में लाया था कि वो अफगानिस्तान से भी आगे लेके और श्रीलंका तक भारत था। तो उसके बाद ये काम जो इस्लाम धर्म के मानने वाले राजा थे, मैं उनको इस्लाम धर्म के मानने वाले राजा ही कहता हूँ, क्योंकि राजा जो थे वो राजा होते हैं, उन्होंने किसी ने भी इस्लाम धर्म के लिए कुछ खास नहीं किया। हाँ, अपना राज बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। वो बहादुर लोग थे, वो ज़हीन लोग थे, वो अक्लमंद लोग थे और बहुत ही ज़्यादा कैपेबल लोग थे, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन वो इस्लाम मज़हब को फैलाने के लिए कुछ नहीं करते। खैर, मैं अब इस बात पे आता हूँ, आपकी जो ज्ञानव्यापी मस्जिद की बात थी, तो बुनियादी तौर पे मनुस्मृति के मानने वाले क्या चाहते हैं कि जो मनुस्मृति है उसके हिसाब से ही जो हमारा सोसाइटी है वो चले, और उसके सामने जो बुद्ध धर्म है, जैनिज़्म है, क्रिश्चियनिटी है, जो इस्लाम है और जो सिखिज़्म है, ये सब इसके खिलाफ हैं। ये सभी इंसान को इंसान के बराबर मानते हैं। तो मनुस्मृति के मानने वाले और जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, उनकी इन सब धर्मों से ये इख्तिलाफ यानी कि ऑपोजिशन है। तो वो इन सभी धर्मों के हर पूजा के स्थल को ख़त्म करना चाहते हैं और उसकी जगह मनुवादी मानसिकता का हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और उसमें इन सभी धर्मों की कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये सभी धर्म इंसान को इंसान के बराबर मानते हैं। अशोक सम्राट के टाइम में अशोक सम्राट ने 1 लाख से भी ज़्यादा बुद्ध विहार बनाए थे। जब छल और कपट से उन्होंने मनुवादी मानसिकता के लोगों ने सत्ता हटिया ली, जो सम्राट अशोक के वंशज थे उनसे छल कपट से, जैसे आज के दौर में इलेक्टोरल फ्रॉड करके ईवीएम के जरिए लोगों को धोखाधड़ी करके छल कपट से सत्ता हत्या रखी है। उस टाइम भी उन्होंने छल कपट से सत्ता हत्याई थी और 1 लाख से ज़्यादा उसके बाद बुद्ध विहार जो है ख़त्म किए थे। वही हिस्ट्री, वही इतिहास, वही माजी आज अपने आप को दोहरा रहा है। सबसे पहली शुरुआत जो नज़र आ रही है, क्योंकि ये भी इनकी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है कि मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम धर्म के खिलाफ जो करेंगे, तो उससे एक इन्होंने जो अपने आप को जो मुसलमानों की नफ़रत पे बाकी लोगों को इकट्ठा करने की जो इनकी साजिश है, उसको बढ़ावा देने के लिए जो भी ये काम मुस्लिम धर्म के खिलाफ करते हैं या इस्लाम धर्म के खिलाफ करते हैं, उसकी पब्लिसिटी भी ज़्यादा होती है। लेकिन मैं ये बात आपको साफ तौर पे बता दूं कि आज की तारीख में भी बुद्ध विहार भी तोड़े जा रहे हैं, आज की तारीख में वाल्मीकि मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं, आज की तारीख में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं। इसी दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, आज की तारीख में जो बुद्ध विहार भी तोड़े जा रहे हैं और मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं जो कि SC/ST के कम्युनिटी के हैं। चर्च और गुरुद्वारे भी तोड़े जा रहे हैं। लेकिन सर, इस्लाम के मानने वाले भी, जानकार भी लगातार मनुस्मृति की वकालत कर रहे हैं। फैज़ान मुस्तफ़ा जी हैं वाइस चांसलर, उन्होंने भी वकालत की है सर। वो सब लोग जो भी एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज हैं, बिल्कुल, उन्होंने भी किया और फैज़ान मुस्तफ़ा साहब ने भी। ये सब मनुवादी मानसिकता के लोग हैं और इनका किसी भी ऐसे मजहब से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता जो इंसान को इंसान के बराबर मानता। और मुझे शर्म आती है इस बात के लिए 2 चीज़ों की वजह से कि ये दोनों इंसान भी मुसलमान हैं और मैं भी मुसलमान हूँ, और दोनों लीगल फ्रेटर्निटी से ताल्लुक़ रखते हैं और मैं भी रखता हूँ। और इनको इतनी भी शर्म नहीं है दोनों को कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति 1927 में जलाई थी और भारत का संविधान बनाया था। तो ये तो संविधान के खिलाफ जाके दोनों बोल रहे हैं। इनको मेरे ख्याल से तो दोनों को शर्म आनी चाहिए। मतलब अगर RSS की गुलामी करनी भी है इतनी, तो इतनी खुल के नहीं करनी चाहिए थी, इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात कहते हुए।
लेकिन सर लगातार पूरे देश भर में माहौल बनाया जा रहा है कि आपको जय श्री राम के नारे लगाने पड़ेंगे वरना आपको मार दिया जाएगा, दाढ़ी टोपी रखने पे लगातार मुस्लिमों पे अत्याचार होते आ रहे हैं सर। इसमें मैं देखिए, अभी आप लोगों ने फैज़ान मुस्तफ़ा साहब का नाम लिया, इनमें ऐसे लोगों की ख़ास तौर पे रोल है और हमारी मिली तंजीमें जो हैं उनका ख़ास तौर पे रोल है। ये सभी लोग आरएसएस से या तो डरे हुए हैं, फैज़ान मुस्तफ़ा साहब तो क्योंकि सरकारी नौकरी में हैं तो उनके बारे में तो कहना ही बेकार है, मतलब वो तो खुलेआम ही है। लेकिन जो मनुवादी मानसिकता का मीडिया है, जो मनुवादी मानसिकता का सिस्टम है, हमारे फॉल्स हीरोज़, हमारे फॉल्स लीडर्स प्रोजेक्ट करता है ताकि हम लोग उनको लीडर माने, और वो इस तरह की घटिया बातें करते हैं, इस तरह की ऐसी बातें करते हैं जिससे किसी ना किसी तरीके से मनुवाद को ताकत मिले और जो हमारे दूसरे मजहबों के लोग हैं या SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग हैं उनके लिए नफ़रत का माहौल पैदा करें, उनके लिए ये माहौल पैदा करें कि ये लोग तो रिजर्वेशन मांगते हैं, ये लोग तो रिजर्वेशन का सपोर्ट करते हैं, ये लोग लेटरल एंट्री की खिलाफत करते हैं, ये लोग प्राइवेटाइजेशन की खिलाफत करते हैं। तो ऐसा माहौल जो अपने अंदर के गद्दार, लालची और डरपोक लोग हैं, चाहे तो हमारी सारी मिली तंजीमें हों या हमारे जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो भी इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ बातें करते हैं, एक तो वो ज़मीन पे उतर के कोई काम नहीं करते, सिर्फ बोल देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। जो भी हमारा कायद, जो भी हमारा लीडर पीसफुल प्रोटेस्ट करने की बात नहीं करता, जेल भरो आंदोलन करने की बात नहीं करता, उसके बारे में हमें साफ तौर पे समझ लेना चाहिए। इसके तार कहीं ना कहीं मनुवादियों से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं ज़ायनिस्ट ताकतें उनसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो बुलडोज़र का जो डिमोलिशन का जो तरीका इख्तियार किया है, ये वही इन्होंने मनुवादियों ने इजरायली ज़ायनिस्ट लोग हैं उनसे ही सीखा है। जैसा फ़िलिस्तीन में जो जिस तरह से गैर कानूनी तरीके से और ताकत के ज़रिए जो कार्रवाई की जाती है जुल्म की, वही तरीका डायरेक्ट इन्होंने अडॉप्ट कर रखा है। और जो हमारे कायद हैं, मिली कायद, और ये सब ये बोलते हैं कि आप लोगों को पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करने चाहिए, तो इनसे बड़ा गद्दार और कौन हो सकता है। लेकिन सर जहांगीरपुरी में हिंसा हुई उसके बाद ही ये SDMC और MDCD वाले लगातार बुलडोज़र नीति अपना रहे हैं। आपने यूपी में देखा, मध्य प्रदेश के खरगोन में देखा किस तरह से मुस्लिम लोगों के घर को तोड़ा जा रहा है। सबसे ज़्यादा इस देश में इस तरह की गैर कानूनी कार्रवाई, क्रिमिनल एक्टिविटी यानी कि आपराधिक काम और षड्यंत्र सबसे ज़्यादा ट्राइबल्स के साथ हो रहा है। उनकी ज़मीनें, उनके घर, उनकी झोपड़ियाँ तोड़कर, और जो माइनिंग के माफिया हैं, चाहे तो वो जिंदल हों, चाहे तो वो अडानी हो या दूसरे तरह के लोग हों, उनको दिए जा रहे हैं नंबर 1। नंबर 2 शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ आज भी पूरे मुल्क में उनके घर छीने जा रहे हैं, उनके मंदिर और रिलीजियस प्लेसेस तोड़े जा रहे हैं, उनकी माँ बहन बेटियों के साथ ज़्यादतियाँ रोज़ हो रही हैं। उसके बाद तीसरा नंबर आता है मुसलमानों का, लेकिन मुसलमानों का जैसे मैंने कहा कि उनको पब्लिसिटी करके भी मनुवादियों को फ़ायदा होता है, तो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ भी जुल्म हो रहे हैं, लेकिन तीसरे नंबर के जुल्म हो रहे हैं। और जहांगीरपुरी हो, चाहे शाहीन बाग हो, चाहे तो नारपुर हो जहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी, चाहे तो खिड़की गाँव हो जहाँ पर अभी वाल्मीकि मंदिर तोड़ने की साजिश हो रही है, ये सभी काम जो है गैर कानूनी है, अपराध है, जुर्म है, क्राइम है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि मजबूत क़यादत आगे उठे और इन सरकारी अफसरों के खिलाफ, इन BJP और RSS के कारकुनों के खिलाफ, कार्यकर्ताओं के खिलाफ, और जो इनके पीछे बैठे इनके लीडर हैं उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी का और ये तोड़फोड़ करने का, डकैती करने के मुकदमे लगाने चाहिए। ये कानूनी तरीका है, लेकिन उसके लिए हमें मजबूत लीडर्स चाहिए, ड्रामेबाज लोग नहीं चाहिए जो कि वहाँ जाके कुछ तो उनमें से जेन्युइन भी होते हैं ज़रूरत के हिसाब से भी, लेकिन सिर्फ वक्ती तौर पे जाके बुलडोज़र के आगे खड़े होकर गिरफ्तारी देना सोल्यूशन नहीं है। कानूनी तौर पे अपोजिशन करना, इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना और लार्ज स्केल पे परमानेंट पीसफुल प्रोटेस्ट करना। और दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है ना, वो अगर चाहें तो एक कैबिनेट नोट या एक जो अर्बन लोकल बॉडीज़ मिनिस्ट्री है वो एक नोट लिख के इस तोड़ फोड़ को 1 मिनट में बंद करा सकती है, लेकिन वो कराएंगे नहीं। हाँ, ड्रामा ज़रूर करेंगे कि इतना गलत काम BJP कर रही है, सरकार तो तुम्हारी है, तुम भी तो ठीक कर सकते हो, लेकिन तुम वो नहीं करोगे। तो ज़रूरत इस बात की है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी MLA हैं उनके घर भी SC ST और माइनॉरिटीज़ के लोग, OBC के लोग प्रदर्शन करें और उनको मजबूर करें कि वो
सरकार से इस तरह के ऑर्डर्स पास कराएं कि कोई भी इस तरह का इलीगल डिमोलिशन नहीं होगा। सर, आप इकलौते वकील हैं जो आप खुल के हमेशा से बोलते हैं, हमेशा आवाज़ उठाते हैं। आपकी फ्रेटर्निटी, वकालत की फ्रेटर्निटी आपके साथ है? नहीं, एकदम है। जो भी ईमानदार और बहादुर लोग हैं किसी भी फ्रेटर्निटी के हों वो हमारे साथ ही हैं। हाँ, बुज़दिलों की, डरपोकों की, लालची ज़मीर फरोश लोगों की मैं बात नहीं करता, लेकिन जो भी आप देखिए ईमानदार सहाफ़ी जितने हैं वो सब हमारे साथ हैं। ईमानदार वकील, बहादुर वकील जितने हैं वो सब हमारे साथ हैं। जो ईमानदार लोग हैं, आवाम, वो भी हमारी तारीफ करती है और वो हमारी तारीफ़ भी करती है और मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे बहुत इज्जत भी देते हैं। लेकिन उसके बरक्स बहुत सारे जो दलाल हैं, जो ज़मीर फरोश हैं, जो बुज़दिल हैं, वो डायरेक्टली तो खैर बहुत कम हिम्मत होती है। ये तो आरएसएस और बीजेपी वालों की भी डायरेक्टली हिम्मत नहीं होती, तो कोई पुलिस का सहारा लेके, कोई अपने जो पेड जो फुट सोल्जर्स हैं उनका सहारा लेके, कोई गुंडे बदमाशों का इंटरनेशनल हम पे गोली चलवाने की कोशिश करते हैं, कोई हमारी बदनामी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी फेस टू फेस आके हमारे कोई भी गलती निकालने में कामयाब अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन ये साजिशें तो चलेंगी। ये इतिहास इस बात का गवाह है कि कभी भी किसी भी इंसाफ और सच्चाई के लिए लड़ने वाले हमारे जैसे इंसान को अगर नुकसान पहुंचाया गया है, मारा गया है, तो वो पीठ पे मारा गया है, अपने लोगों ने मारा है। छाती पे जो खुले हमारे दुश्मन हैं वो हमें नहीं मार पा रहे हैं। इसीलिए उन लोगों ने भी अब हमारे जो पीछे वाले लोग हैं, जो बज़ाहिर हम जैसे लगते हैं, जो SC ST या मुस्लिम कम्युनिटी के हैं ख़ास तौर पे, उन गद्दारों को, उन ज़मीर फरोशों को हमारी पीठ में चाकू भोंकने के लिए मैदान में उतारा है। लेकिन ज़िंदगी और मौत, इज़्ज़त और ज़िल्लत, कामयाबी और नाकामी, ये सब अल्लाह ताला के हाथ है। हम इस चीज़ में सोचते ही नहीं हैं। हमारा काम है सिरातल मुस्तकीम पे चलना, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारना, पूरी ताकत जितनी अल्लाह ताला ने ताकत दी है वो लगाना मजलूमों की हिफाजत में, भारत के संविधान बचाने में। लेकिन सर, देश में लगातार हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, मनुस्मृति की बात हो रही है, मनुवादी की बात हो रही है। आपको लगता है कि ये माहौल क्यों बनाया जा रहा है? ये माहौल क्यों बनाया जा रहा है उसके लिए तो मैं बता रहा हूँ ना, मनुस्मृति लागू करने के लिए, SC ST OBC को शूद्र और अतिशूद्र खुल के ओपनली बनाने के लिए, इनको अछूत बनाने के लिए, अनटचेबल्स बनाने के लिए, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के अलावा बाकी सबको शूद्र या अवर्ण बनाने के लिए, सभी अधिकारों को छीनने। लगातार देखते हैं कि दलित अगर घोड़ी चढ़ता है तो उसकी हत्या हो जाती है, मूछ रखने पे दलितों की हत्या कर दी जाती है। नहीं, पैदल चलने पे हत्या हो रही है, सड़क पे निकलने पे हत्या हो रही है, पानी पीने पे हत्या हो रही है। स्टूडेंट्स जो है, जहर इतना अभी मनुवादियों ने बच्चों के दिल में भी भर दिया है कि स्टूडेंट्स, अगर किसी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति ने या महिला ने खाना बना के मिड डे मील दे दी तो बच्चे खाना खाने से इनकार कर रहे हैं। तो ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लिए, उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, उसके बाद दूसरी माइनॉरिटीज़ के लिए और OBC के लिए। ये माहौल तैयार, यही है हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र का मतलब है मनुस्मृति, मनुवादी मानसिकता। तो उसमें तो ब्राह्मण की सेवा करने के लिए तो हम सब पैदा हुए हैं। हमारा ना कोई अधिकार है, सिर्फ एक ही अधिकार और एक ही हमारी ड्यूटी है कि हम पूरी ज़िंदगी ब्राह्मणों की सेवा में, उनकी जी हुजूरी में, उनकी चमचागिरी में और उनके आगे नतमस्तक रहने में लगा दें। तभी मनुस्मृति के जो पैमाने हैं उसको हम पूरा कर पाएंगे। अगर हम ये कहें कि इंसान इंसान के बराबर होता है तो हमारी सीधे सीधे हत्या कर दी जाएगी। यही मनुस्मृति है, यही वो करने की कोशिश कर रहे हैं, यही हिंदू राष्ट्र है। राजा साहब, ये लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात बीच बीच में उठती रहती है। सब बेकार की बातें हैं। एक ही बात है और दो ही वाद हैं देश में, एक है मनुवाद, एक है अम्बेडकरवाद। एक है मनुस्मृति का कानून और एक है भारत के संविधान का कानून। मनुस्मृति के कानून में ढोल गंवार शूद्र पशु नारी यानी कि 92% लोग जो है वो गुलाम हैं। सिर्फ जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है उसके पुरुष वो राज करेंगे, बाकी सब उनके गुलाम है। ये मनुस्मृति है। बाकी सभी मजहब और भारत का संविधान ये कहते हैं कि इंसान इंसान के बराबर है, महिला पुरुष बराबर है, सबके बराबर के अधिकार हैं। सबको पढ़ाई का, लिखाई का, प्रॉपर्टी रखने का, बिजनेस करने का, कोई भी अपना काम करने का बराबरी का अधिकार है। मनुवाद ये बात नहीं मानता। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ थे सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा जी, जो लगातार हक की आवाज़ उठाते रहते हैं। मजलूम हो, गरीब हो, दलित हो या शोषित हो, जितने भी मजलूम हैं उनकी लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं। आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ असरार अहमद। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज़,
साहस सच कहने का।